Hello bachcho, welcome to my channel Play with Maths. I am Pooja Nautiyal and on my channel I make videos for class 10th students in which I cover full NCERT book as well as at the end of every chapter you will get videos of some important questions. For that subscribe, like and hit that bell icon so that you can get notified whenever I post a new video. हेलो बच्चों, दिस इज पूजा। वेलकम टू द चैनल। आज हम करेंगे स्टार्ट चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.1। ऑलरेडी मैं इसके इंट्रोडक्शन की वीडियो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुकी हूँ, तो जिन्होंने नहीं देखी है वो जाके चेक करें मेरे चैनल पे। ओके, आज हम क्या करेंगे? आज हम एक्सरसाइज 1.1 पूरी कंप्लीट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1। So in this we have to express each number as a product of its prime number. तो प्राइम नंबर होता क्या है आपको ऑलरेडी मैं इंट्रोडक्शन में बता चुकी हूँ। प्राइम नंबर क्या होता है, जैसे कि 2, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। एक ऐसा नंबर जो सिर्फ अपनी टेबल में आए या फिर 1 की टेबल में आए, उसके कोई और फैक्टर्स नहीं होने चाहिए। ठीक है, अब हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है? इस क्वेश्चन में हमें हर पार्ट में प्राइम फैक्टराइजेशन करके दिखाना है और उसको एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर लिखना है। ठीक है, देखिए कैसे करते हैं। फर्स्ट पार्ट इज 140। तो 140 का हम प्राइम फैक्टर करेंगे, 2 से करते हैं। 7 जा 70, 7 से कर देते हैं क्योंकि 7 भी एक प्राइम नंबर है। 7 10 जा, अब 5 से 5 2 जा एंड 2 1 जा। तो हमारे 140 के जो प्राइम जो प्रोडक्ट हो गए उसके प्राइम नंबर्स के, देखिए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर मीन्स इन सबका प्रोडक्ट, इन सबका प्रोडक्ट। ये क्या है? ये प्राइम नंबर्स हैं। जब भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो हम डिवाइड करते हैं, जो भी हमें नंबर दे रखा होता है उसको प्राइम नंबर से डिवाइड करते हैं। ऐसे तो मैं 140 को 10 से भी कर सकती थी, 14 जा हो जाता, 14 10 जा 40, 140। लेकिन 10 क्या है? 10 प्राइम नंबर नहीं है, इट इज़ द कंपोजिट नंबर। तो हम जो भी, जिससे भी हम इस हर प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे होते हैं, ये क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स होते हैं। अब हमें क्या करना है? हर एक नंबर को प्रोडक्ट में लिखना है उसके प्राइम नंबर के साथ। ठीक है, तो क्या हो गया? 2, 2 बार 2 है तो 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। तो ये प्राइम फैक्टर्स, प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट आ गया। तो इसको आप और ऐसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। ओके, यहाँ पे लिखते हैं 2 की पावर 2। ओके ओके, तो इसके जो प्राइम फैक्टर्स हो गए वो हो गए 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट इज 156। सो 156 का प्राइम फैक्टर करते हैं 2 से। तो 2 7 जा 14 एंड 2 8 जा 16। अगेन 2 से, 2 3 जा 6, 1 कैरी हुआ तो 18 आया। 9 जा 3, 13 जा 13, 1 जा। तो 156 के जो प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स आए वो आए 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। ये हमारा सेकंड पार्ट था। ठीक है, थर्ड पार्ट क्या है? थर्ड इज 3825। तो जब आप 3825 करेंगे प्राइम फैक्टर, 5 से करते हैं सबसे पहले। तो 5 7 जा 35, 32 पर हुआ तो 30 जा 6 जा एंड अगेन 5। अगेन 5 से करते हैं, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25 एंड 15 इज 3। 3 से करते हैं, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3। अगेन 3 से, तो 3 1 जा 3 एंड 17।
17 वन जा। ठीक है, तो इसके 3825 के प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स आ गए 5 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 17। नेक्स्ट पार्ट इज फोर्थ पार्ट, दैट इज 5005। तो जब आप 5005 का प्राइम फैक्टर करेंगे, 5 से करते हैं, 5 वन जा एंड ये भी वन। ठीक है, अब 7 से करते हैं, तो 7 वन जा 7। देखिए, अगर आपको नहीं पता चल रहा है तो आप डिवाइड करके भी देख सकते हैं। 7 वन जा 7, 30, 7 फोर जा 28, 21, 7 थ्री जा 21। ठीक है, तो ये आ गया 143। ओके, अब आप किससे करें? आप इसको 11 से कर सकते हैं। 11 वन जा 11 एंड 11 थ्री जा 33, देन 13 से। तो हमारे पास इसके फैक्टर्स आ गए 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। ठीक है, लास्ट पार्ट दैट इज द फिफ्थ पार्ट इज 7429। जब आप इसके प्राइम फैक्टर्स करेंगे तो देखिए क्या आते हैं। सबसे पहले किससे डिवाइड करें हम? तो देखिए, ना 2 से हो रहा है ना 3 से। 3 से कैसे देखेंगे? 7 प्लस 4 11 प्लस 2 13 प्लस 9 22। तो 3 की टेबल में 22 नहीं आता है, तो 3 से नहीं होगा। तो बचा 7। 7 से देखते हैं, 7 वन जा 7। देखिए, अगर आप 7 से डिवाइड करते हैं इसको, तो 7 वन जा 7, 7 0 आया, 7 6 जा 42 एंड ये 9 वन जा 7 वन जा 7, फिर अगेन 2 बच रहा है इधर, तो 7 से भी नहीं होगा ये। ठीक है, 7 से भी ये नहीं हो रहा है, तो अब किससे करें? तो इसको हम करके देखते हैं। देखिए, आप देखिए लास्ट में क्या डिजिट है? 9 है। तो क्या या तो ये 13 का स्क्वायर से होगा, या 17 के स्क्वायर से, या 19, सॉरी 19 तो नहीं। हाँ, पहले इनके स्क्वायर से देखते हैं होता है या नहीं होता है डिवाइड। मीन्स 13 का स्क्वायर क्या पता ये हो, या फिर 17। क्यों स्क्वायर? मीन्स देखिए, अगर आप 3 से डिवाइड कर रहे हैं, 13 थ्री जा, या 13 7 जा, सॉरी 7 जा नहीं, 13 थ्री जा, तो लास्ट में 9 आएगा इनके मल्टीप्लाई में। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे? हम देख रहे हैं कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसमें लास्ट में 9 आए। तो इसको डिवाइड करके देखते हैं। 17 से करके देखते हैं। ठीक है, तो जब आप 17 से डिवाइड करेंगे तो आपको या तो 17 की टेबल आनी चाहिए, है ना? और अगर नहीं आती है तो आप पहले डिवाइड करके देखिए कि क्या आएगा इसका। तो 17 5 जा करते हैं, 7 5 जा 35, 85 तो बड़ा नंबर आ गया। 4 से करके देखते हैं, 7 4 जा 28, 6, तो ये 68 आ गया 4 जा। तो बचा 6 और यहाँ 2। तो 17 3 से करके देखते हैं, 7 3 जा 21, 51 आ गया 3 जा। अब क्या है? 1 1 और यहाँ पे आ गया 9। तो ये पता है हमें कि ये 7 होता है। 17 7 जा 119। तो हम 17 से हमारे पास कितना आ गया? 437, जब आपने डिवाइड किया तो इसको। ठीक है, अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं? इसको पहले आप रब कर दीजिए। अब 437 भी इजीली डिवाइड तो नहीं होगा किसी भी, ना 2 से, ना 3 से, ना 7 से, 11 से भी नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे? इसको डिवाइड करेंगे 437 को 17 से ही करके देखते हैं। तो 17 2 जा 14, 34 आ गया। 34 से 2 जा, तो देखिए कितने आ गया? 97। अब 97 17 के टेबल में नहीं आता है। ठीक है, आता होता तब तो ठीक था, लेकिन नहीं आ रहा है।
तो करके देखते हैं किसी और प्राइम नंबर से, मान लीजिए 19 से करते हैं। अब 19 टू जा 38 एंड 57 आ गया। 19 थ्री जा 9 थ्री जा 27, ये आ गया 57। तो ये थ्री जा, तो यहाँ पे 23 जा आ गया 19 जा। ठीक है। अब 23 भी एक प्राइम नंबर है, तो 23 बन जा 23। इन सबको रब कर देते हैं, क्योंकि ये रफ वर्क है। मेन पार्ट आपका यहाँ पे शो हो रखा है। तो 7429 का जो प्राइम फैक्टर है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर क्या क्या है? 17 इंटू 19 इंटू 23। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, find the LCM and SCF of the following pairs of integers and verify that LCM into SCF is equal to product of the two numbers। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? LCM निकालना है और SCF निकालना है। तो देखिए फर्स्ट पार्ट करते हैं। 26 का प्राइम फैक्टर करते हैं। 2 1 जा 2, 13 जा 13, 1 जा। 91 का करते हैं 7 से, 77 1 जा 7 एंड 13 13 1 जा। ठीक है, तो 26 के प्राइम फैक्टर्स हो गए 2 इंटू 13 एंड 91 के हो गए 2 की पावर 1 और ये भी 1, 7 इंटू 13 पावर 1। ठीक है। अब यहाँ पे कॉमन क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में सबसे पहले तो चेक करिए कि कॉमन चीज़ क्या है यहाँ पे। एक तो ये कॉमन है 13, और कुछ कॉमन नहीं है, और दोनों की पावर्स भी सेम है। तो यहाँ पे HCF तो आ गया 13। अब LCM क्या होगा? LCM होगा जितने भी नंबर्स हैं उनकी जितनी भी हाईएस्ट पावर है वो नंबर हम लिखेंगे। जैसे 2 है एक, 7 है और 13 है। 2 की हाईएस्ट पावर पूरे में क्या है? 1। 7 की हाईएस्ट पावर क्या है? 1। 13 की हाईएस्ट पावर क्या है? 1। तो हमारा ये 2 इंटू 7 इंटू 13, दैट इज 7 2 जा 14 इंटू 13। तो हमारे पास आ गया 182। तो 182 हमारा LCM हो गया और SCF हो गया 13। ठीक है। अब हमें क्या करना है? LCM इंटू HCF करना है और इसकी वेरिफिकेशन करनी है एक्चुअली। तो देखिए HCF इंटू LCM कितना आया? HCF हमारा कितना है? 13 इंटू 182। तो जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या आता है। 3 2 जा 6, 8 3 जा 24, 5 2 8 1 2 3 6 6। और जब आप 20 प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, तो हमारे दो नंबर्स का प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट क्या होगा? 26 इंटू 91। जब आप इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 91 इंटू 26, 6 1 जा 6, 6 9 जा 54 इंटू 2, 9 2 जा 18, 2 3 6 6। तो हेंस वेरीफाइड। ये वाला टर्म और ये वाला टर्म दोनों इक्वल आ गए, 1 इक्वल टू 2 है। सो हमारा क्या हो गया? ये वेरीफाई हो गया, हेंस वेरीफाइड। ठीक है, चलिए सेकंड पार्ट करते हैं। ओ सॉरी, सेकंड पार्ट यहाँ पे से देखते हैं। 510 एंड 92। तो हमारा सेकंड पार्ट है 510 एंड 92। तो 510 का अब आप क्या करेंगे? प्राइम फैक्टर करेंगे। ठीक है, सीधे 5 से कर देती हूँ मैं पहले। 5 1 जा 5, 0, 5 2 जा 10, 2 से 2 5 जा 1 10, 2 1 जा 2, 3 से 3 1 जा 3 एंड 21 इज 17, 17 1 जा।
ऐसी जब आप 92 का करेंगे, 2 से कर देते हैं, 2 4 जा 8, 2 6 जा 23 आ गया, एंड देन 23 प्राइम नंबर है। तो हमारे पास 510 के जो प्राइम फैक्टर्स आए वो आए 2 की पावर 1, 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1 इंटू 17 की पावर 1। 92 क्या आए, 2 की पावर 2 इंटू 23 की पावर 1। ठीक है, अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? पहले तो कॉमन देखिए है क्या, कॉमन इज 2। तो HCF क्या होगा? जो कॉमन फैक्टर है दैट इज 2, उसकी सबसे छोटी डिग्री आप यहां पे लिख दीजिए, वही हमारा HCF होगा। 2 इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एक ऐसा नंबर जो दोनों नंबर को डिवाइड करता है। ठीक है, तो HCF हमारा क्या है, 2। अब LCM क्या होगा बच्चों? जितने भी नंबर्स लिखे हैं सारे लिख दीजिए एक एक बार। अब आप चेक करिए किसकी सबसे ज्यादा पावर की है। 2 दो जगह है, यहाँ पे डिग्री जा बड़ी कौन सी है, 2, वही लिखिए। 3 सिर्फ एक जगह, 1, सब 1 1 बार हैं, तो ये सब 1 1 बार लिखे जाएंगे। ठीक है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में हम डिग्री लेते हैं छोटी वाली, उसकी जो कॉमन है। एलसीएम में आप सारे नंबर्स लिख दीजिए, और जिस जिस भी जो भी नंबर रिपीटेड है उसकी हाईएस्ट डिग्री आप लेंगे, हाईएस्ट पावर लेंगे। ठीक है, बस अब आपको क्या करना है, इन सबको आपको मल्टीप्लाई करना है। 2 2 जा 4, 5 3 जा 15, 15 4 जा 60 इंटू 17 इंटू 23। ठीक है, और इन जब आप दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2 3 4 60। ठीक है, आप मल्टीप्लाई करके देखिएगा। अब हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है। वेरीफाई कैसे करेंगे? वेरिफिकेशन, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर्स हमारे थे 510 इंटू 90, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके लिखिए। HCF इंटू LCM का मल्टीप्लाई करके लिखिए। HCF इज 2 इंटू LCM इज 2 3 4 60। अगर ये दोनों नंबर्स इक्वल आ जाते हैं तो हम वेरीफाइड हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 92 इंटू 51, 9 5 जा 45, 46, 2 9 6 4 मीन्स 4692। सेकेंड, आप इसको और ज़ीरो भी आएगा क्योंकि ये ज़ीरो था, ये ज़ीरो तो आप एज इट इज़ लिख दीजिए। अब 2 की मल्टीप्लाई 6 से जब करेंगे तो 2 6 2 जा 12, कैरी 1। जब आप 4 से करेंगे तो 4 जा 8, प्लस 1 9, 3 से तो 6, 2 से तो 4। ठीक है, तो अगर आप चेक करेंगे ये दोनों नंबर्स इक्वल आ गए। ठीक है, मान लीजिए ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, तो इक्वेशन 1 इक्वल हो गई इक्वेशन 2 के, हेंस वेरीफाइड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 336 एंड 54। तो 336 का हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर करेंगे। 2 से करते हैं, 2 1 जा 2, 1 बचा, 13 6 जा 8, 2 8 4, 42, 21, 7 जा 1 जा। ऐसे जब आप 54 का करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 2 2 जा 4 7, 3 9 जा 3 3 जा 3 1 जा। ठीक है, तो अब हमारे पास 336 का जो प्राइम फैक्टर है वो है 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1, एंड 54 के हैं 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 3।
अब HCF क्या होगा? कॉमन नंबर्स देखिए, इनके कॉमन क्या क्या हैं। एक तो 2 है, ठीक है, एक 3 है। तो आप दोनों को लिख दीजिए 2 × 3। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में सबसे छोटी डिग्री लेंगे। 2 की छोटी डिग्री क्या है? 1। यहाँ पे 3 की छोटी डिग्री 1। तो HCF आ गया 6। LCM के लिए क्या करना है? सारे नंबर्स लिख दीजिए। 2, 3 और 7 है अलग नंबर्स। सबसे ज्यादा पावर किसकी है? 2 की पावर सबसे बड़ी पावर कौन सी है? 4। 3 की बड़ी पावर कौन सी है? 3। 7 की 1 ही है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे? इन दोनों, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 3024, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे? देखिए, अब हमें वेरिफिकेशन करना है, तो यहीं पे करते हैं वेरिफिकेशन। HCF × LCM जब आप करेंगे, ठीक है, तो 3024 को 6 से मल्टीप्लाई करना है। इसको हटाते हैं थोड़ा सा। तो 3024 को जब आपने 6 से मल्टीप्लाई किया, 6 4 × 24, 6 2 × 12, 14, 6 3 × 18, तो हमारे पास आ गया 18144, ठीक है। तो ये फर्स्ट इक्वेशन है। अब आप क्या करेंगे? दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, कितना आ जाएगा? 336 × 54 करेंगे, ठीक है। सो हमारे पास आएगा 6 4 × 24, 4 3 × 12, 13 14, 4 3 × 12 13, 5 6 5 30, 5 3 15, 16 17 18, 15 16। तो ये हमारा आ गया ये, तो 18144। तो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 दोनों की दोनों क्या है? इक्वल है। तो हमारा क्या हो गया? देखिए, ये इक्वेशन 1 है एंड ये इक्वेशन 2 है, तो दोनों की दोनों इक्वल है, तो हमने वेरीफाइड हो गया हमारा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 3, find the LCM and HCF of the following integers by applying the prime factorization method। तो अब हमें क्या करना है? प्राइम फैक्टराइजेशन से सेम वही काम LCM और HCF निकालना है जो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 2 में किया है, ठीक है। तो चलिए, अगर आपको ऑलरेडी आ गया है कि LCM और HCF कैसे निकालते हैं, तो आप मेरे साथ साथ करिए। तो हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1, 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। 2 6 जा, 2 3 जा, 3 1 जा। 15 का निकालेंगे। 5 3 जा 15, 3 1 जा। 21 का 3 7 जा, 7 1 जा। तो हमारे प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट हो गए 2, सॉरी, सबसे पहले 12 का करते हैं। 12 लिखते हैं। 2 की पावर 2 × 3 की पावर 1, 15 3 की पावर 1 × 5 की पावर 1, और क्योंकि 2 नहीं है तो 2 की पावर 0, 21 3 की पावर 1 × 7 की पावर 1। यहाँ पे 5 नहीं है, यहाँ 2 नहीं है, और यहाँ पे 5 और 7 दोनों ही नहीं है। तो अब हमारे पास HCF क्या हो गया? देखिए, कॉमन क्या है? सब में कॉमन 3 है ना। 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, और कुछ भी कॉमन नहीं है। तो हमारा HCF क्या आ गया? कॉमन 3। एलसीएम क्या आएगा? सारे नंबर्स लिख दीजिए। 2 × 3 × 5 × 7,
और सब नंबर्स की जो हाईएस्ट पावर है वो लगाइए। अब देखिए, इसमें 2 में हाईएस्ट पावर कितनी है? 2। 3 में हाईएस्ट पावर 1 है, 5 में हाईएस्ट पावर 1 है, 7 में हाईएस्ट पावर 1 है। तो ये हमारा एलसीएम आ गया। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60 इंटू 7 एंड 6 7 जा 42, 420 एलसीएम आ गया। और एचसीएफ आ गया हमारा 3। ठीक है, सेकेंड पार्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट में है 17, 23 एंड 29। तो ये तो सारे के सारे प्राइम नंबर्स हैं। तो 17 क्या होगा? 17 इंटू 1, 23, 23 इंटू 1, 29, 29 इंटू 1, यही फैक्टर्स होंगे इसके। तो इसमें सबसे कॉमन कॉमन नंबर क्या है तीनों में? तीनों में तो कॉमन है 1, है ना? तीनों में कॉमन क्या है? 1 है। तो एचसीएफ तो 1 आ गया। एलसीएम क्या आएगा? एलसीएम आएगा सारे नंबर्स। 17 इंटू 23 इंटू 29 इंटू 1, 1 तो 1 ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो अब जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 11339। ओके, तो एलसीएम हमारा आ गया 11339 एंड एचसीएफ आ गया हमारा 1। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं, पार्ट नंबर 3। 8, 9 एंड 25। तो 8 का प्राइम फैक्टर करेंगे तो 2 4 जा 2, 2 जा 2, 1 जा। ठीक है, 9 का 3 3 जा होता है, ये तो हम डायरेक्ट भी कर सकते थे। 25 का 5 5 जा होता है, फालतू में ही ये किया हमने, चलिए कोई नहीं। ठीक है, तो 8 का आ गया 2 की पावर 3 इंटू 1। 9 का आ गया 3 की पावर 2 इंटू 1। 25 का आ गया 5 5 सॉरी 5 की पावर 2 इंटू 1। इन सब में कॉमन क्या है? 1 कॉमन है। तो हमारा एचसीएफ क्या आ गया? 1। और एलसीएम क्या आया? सारे नंबर्स। 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 1, सब नंबर्स लिख दीजिए। ठीक है, और उनकी हाईएस्ट पावर, 2 की हाईएस्ट पावर क्या है? 3, 3 की 2, 5 की 2। तो हमारे पास आ गया 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 9 जा 72 इंटू 25। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 1800। ठीक है, तो हमारे ये आंसर्स हो गए 1800, ये एलसीएम है, और एचसीएफ क्या है? 1 है हमारे पास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। गिवन दैट एचसीएफ आपको इन दोनों नंबर्स का 9 है और एलसीएम क्या दे रखा है? एलसीएम आपको निकालना है। ठीक है, तो आपको दो नंबर्स दे रखे हैं, एचसीएफ दे रखा है, एलसीएम निकालना है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। दो नंबर्स हैं क्या? ये दो नंबर्स हैं। ठीक है, एलसीएम हमें निकालना है, इंटू एचसीएफ आपको 9 दे रखा है, टू नंबर्स का प्रोडक्ट करना है 306 इंटू 657। तो हम यहाँ से एलसीएम निकाल सकते हैं। तो हमारा ये क्या है? ये एक फॉर्मूला है। ठीक है, तो 306 इंटू 657 अपॉन 9। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। ओके, अब इसको भी आप 3 से डिवाइड कर सकते हैं। 3 2 जा 6, 3 1 जा 3 एंड 9। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या आता है, वही हमारा क्या होगा? एलसीएम हो जाएगा। तो 219 इंटू 102, 18, 3 2 2 जा 4, 0 से मल्टीप्लाई हुआ, ये 1 से हो गया। 8, 3, 13, 2 2।
तो हमारा एलसीएम आ गया है, यहाँ पे जो आंसर आया है वो आ गया 2233 8। दिस इज आवर आंसर। हमें एलसीएम ही निकालना था इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। इसमें हमें क्या करना है, हमें चेक करना है। चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन को समझना होगा कि क्या कभी 6 की पावर n का जो आंसर आएगा, क्या एंड में 0 आ सकता है उसका मल्टीप्लाई। जैसे 6 की पावर 1 करेंगे तो 6 आएगा, 6 की पावर 2 तो 6 × 2 36 आएगा, है ना। ऐसे ही अगर आप आगे तक बढ़ते जाएंगे, 6 × 6 × 6 कुछ भी करेंगे, जैसे 6 की पावर 3 करेंगे तो 216 आ जाएगा। ठीक है, अगर 6 की पावर 4 करते हैं तो 1296 आ जाएगा। अगर आप इन सब में नंबर्स देखें तो एंडिंग जो यूनिट डिजिट है वो क्या आएगी, 6। और ये कह रहे हैं जो यूनिट डिजिट है, मीन्स जो एंड की डिजिट है, वो 0 आ सकती है क्या, आ ही नहीं सकती। 6 के ऊपर आप पावर में कुछ भी रख लीजिए, 0 कभी आएगी नहीं। इवन अगर आप फॉर एनी नेचुरल नंबर, देखिए हमने 1 से क्यों शुरू किया, नेचुरल नंबर होना चाहिए n, होल नंबर नहीं। होल नंबर 0 से शुरू होता है, होल नंबर नहीं कहा है उन्होंने, नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो इसमें हमेशा एंडिंग नंबर क्या होगा, एंडिंग डिजिट क्या होगी, 6 ही हो सकती है, उसके अलावा नहीं हो सकता। ठीक है, तो अब लिखेंगे कैसे इसको। अगर ये क्वेश्चन आएगा तो ये 2 या 3 मार्कर क्वेश्चन आएगा, तो आप ऐसे एग्जाम्पल देके तो नहीं बता सकते। तो ये तो हमारा हुआ रफ वर्क। फेयर वर्क अब हम यहाँ पे करेंगे कि हमें लिखना कैसे। देखिए, इफ एनी नंबर एंड्स विद द डिजिट 0 देन इट शुड बी डिविजिबल बाय 10, है ना। अगर किसी नंबर में एंड में 0 आ रहा है तो वो नंबर क्या होना चाहिए, वो पर्टिकुलर नंबर क्या होना चाहिए, वो 10 से डिवाइड होना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए। मीन्स 10 का मल्टीप्लाई क्या होता है, 10 को हम 2 × 5 लिखते हैं ना। इट मीन्स वो नंबर 2 और 5 से डिविजिबल होना चाहिए। मीन्स इट विल ऑल्सो बी डिविजिबल बाय 2 और 5। ठीक है, अगर 10 होना चाहिए होगा लास्ट में, तो वो 10 से डिविजिबल होगा, और 10 का प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं, 2 × 5, तो वो 10 से भी डिविजिबल होना चाहिए। अब हम बात कर रहे हैं 6 की पावर n की। अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 की पावर n, 6 का प्राइम फैक्टर क्या है, 2 × 3 इसकी पावर n। तो यहाँ पे अगर आप चेक करें कि 6 की पावर n में जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो 2 या 3 ही हो सकते हैं, उसके अलावा कोई और नंबर हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो इट कैन बी ऑब्जर्व्ड दैट 5 इज नॉट इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 की पावर n। 6 की पावर n में 2 और 3 ही प्राइम फैक्टर्स हैं, उसके अलावा 5 तो है ही नहीं, 5 नहीं होगा। तो 10 एंड एंड में 0 कैसे आ सकता है, 2 तो है चलिए, लेकिन 5 नहीं है। 2 5 या 10 ही होता है, ठीक है, तब एंड में 0 आ सकता है। लेकिन यहाँ पे अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन में चेक करें तो यहाँ पे सिर्फ 2 और 3 का मल्टीप्लाई आ रहा है, 5 नहीं आ रहा है। ठीक है, हेंस फॉर एनी वैल्यू
of n, 6 can power n will not be divisible by 5। अगर आप n की कोई भी वैल्यू लगा दें, चाहे 6 की पावर 1 कर दीजिए, 2 कर दीजिए, 3 कर दीजिए, 6 की पावर n कभी भी 5 से डिविजिबल हो ही नहीं सकता। इसलिए एंड में कभी भी जीरो नहीं आएगा। ठीक है, दिस implies that 6 की पावर n कैन नॉट एंड with the digit 0 for any natural number। ठीक है, फॉर एनी नेचुरल नंबर। तो ये हमारा प्रूफ हो गया इस क्वेश्चन का। तो ऐसे लिखना है आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक्सप्लेन वाई दिस प्लस दिस एंड दिस प्लस दिस आर कंपोजिट नंबर्स। अब दो तरह के नंबर्स होते हैं, एक होता है प्राइम नंबर्स, एक होते हैं कंपोजिट नंबर्स। प्राइम नंबर्स जो सिर्फ अपनी टेबल में आते हैं, 1 की टेबल में आते हैं। ठीक है, प्राइम नंबर्स कैन बी डिवाइडेड बाय 1 एंड ओनली इटसेल्फ, वेयर एज कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, दे हैव फैक्टर्स अदर देन 1 एंड इटसेल्फ। ठीक है, जैसे कि प्राइम नंबर्स 2 है, यहाँ पे कंपोजिट नंबर 4 है, 3, 5 सो ऑन, यहाँ पे 4, 6, 9 सो ऑन। तो इसके फैक्टर्स 2 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गए। 6 के 2, 3 और 1, तो 2 से ज्यादा मीन्स, और प्लस 6 भी तो एक फैक्टर है, अब खुद भी तो एक फैक्टर है ना। यहाँ पे लेकिन प्राइम में या तो 2 खुद खुद अपने आप से डिवाइड हो या फिर 1 से हो। अब ये कह रहे हैं दोनों कंपोजिट नंबर क्या है, क्यों है। तो देखिए, सबसे पहला नंबर देखते हैं, 7 × 11 × 13 + 13। इन दोनों में से ये दो नंबर्स हैं ना, इन टर्म्स है, 13 कॉमन ले लेते हैं। तो बचेगा क्या, 7 × 11, और जब यहाँ से 13 कॉमन लिया तो +1। तो ये आ गया हमारे पास 13 × 77 + 1 = 78। अब जब आप इसका प्राइम फैक्टर करेंगे तो ये 13 × 6, दैट इज 2 × 3, 78 का फैक्टर है ये। देखिए करके देखते हैं, 78 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे। 2, 3 जा 9 जा 3 1 13, 13 1 जा। ठीक है, यही सब लिखे मैंने। तो ये क्या है, ये कंपोजिट नंबर है। सही है, क्यों, क्योंकि कंपो इसके फैक्टर्स क्या क्या हैं, 2 3 6 13, ये सारे के सारे फैक्टर्स हैं इसके। सो इट इज अ कंपोजिट नंबर। सिमिलरली जब आप सेकंड नंबर का करेंगे, सेकंड नंबर इज 7 6 5 4 3 2 1 + 5। इसमें से आप 5 कॉमन ले लीजिए, दोनों में से बचेगा क्या, 7 × 6, ये मल्टीप्लाई है, ×4 × 3 × 2 × 1 + 1। 5 जब कॉमन ले तो 1 बचेगा। तो 5 जब आप इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1008 + 1, दैट इज 5 × 1009। तो ये क्या हुआ, ये दो नंबर्स का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, दो से ज्यादा फैक्टर्स आ रहे हैं इसमें, तो इसलिए ये क्या है, हेंस इट इज अ कंपोजिट नंबर। बिकॉज बिकॉज आप लिख सकते हैं, इट हैज 5 1009 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। इन दोनों का जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 9 5 × 45 = 05, एक 5045 भी एक इसका फैक्टर है। ठीक है, एज इट्स फैक्टर्स, इसलिए ये क्या है, कंपोजिट नंबर है।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7th। There is a circular park path around a sports field. Sonia takes 18 minutes to drive. सोनिया को 18 minutes ड्राइव करने में लगे to take a one round of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? तो अगर आप यहां से चेक करेंगे, रवि को कम टाइम लग रहा है, 12 मिनट्स लग रहे हैं, सोनिया को 18 मिनट्स। तो रवि को कम टाइम लग रहा है सोनिया से एक कंप्लीट राउंड पाथ को लेने के लिए। ठीक है, अब क्योंकि ये दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ये सेम टाइम पे अपन दोबारा से वापस में मिलेंगे एक राउंड के बाद। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि हमें पता चल जाए कि कितने मिनट के बाद ये दोनों आपस में मीट करेंगे स्टार्टिंग पॉइंट पे। तो हमें क्या निकालना होगा इसका एलसीएम। तो हमें क्या लेना है, एलसीएम लेना है 18 और 12 का। तो 18 का हो गया 2 इंटू 3 इंटू 3, 12 का हो गया 2 इंटू 2 इंटू 3। तो हमारे पास एलसीएम आ गया, देखिए ये 2 की पावर 1 है इंटू 3 की पावर 2। ये है 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1। एलसीएम क्या आएगा, 2 और 3 लिख दीजिए, और इन दोनों में से हाईएस्ट पावर क्या है, 2। इन दोनों में से हाईएस्ट पावर क्या है, 2। तो ये हमारा इसका एलसीएम हो गया, दैट इज 36। तो आप लास्ट में लिखिए कि जो दोनों के दोनों है कब मिलेंगे, वो 36 मिनट्स के बाद मिलेंगे। ठीक है, दे विल मीट हाउ मैनी मिनट्स, सॉरी, so how many minutes will they meet again at the starting point? तो आप क्या लिखेंगे, they will meet together at the starting point after 36 minutes। ठीक है, तो यहीं पे हमारी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट होती है। आई होप आपको समझ में आई होगी जो भी मैंने समझाया है आपको। अगर नहीं भी समझ में आया तो प्लीज़ आप कमेंट में लिख सकते हैं कि ये वाला पार्ट मेरे को समझ में नहीं आया, मैं उसकी अलग से एक वीडियो बनाऊंगी। और अगर आपको पूरा समझ में आया तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल, और शेयर भी करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू।